विराट भाई की टेस्ट रिटायरमेंट के बाद हर वो लाडला जो ये स्टोरी लगा रहा था कि भाई आज के बाद मुझे बिना टेस्ट क्रिकेट से रिटायर ही समझो, भाई आज के बाद टेस्ट क्रिकेट मैं नहीं देख रहा। हर वो बंदा अब सबसे पहले टकटकी लगाए बैठा है कि 20 तारीख को शुभमन भाई को स्लेज करते हुए देखकर बड़ा मजा आएगा। क्या हुआ लाडले, तुम्हें क्या लगा था कि हमें समझ नहीं आएगा? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और सबने ये मान लिया है कि इंडिया ये टेस्ट सीरीज नहीं जीतेगा, बस सवाल ये है कि हम हारेंगे कितने से। पर ऐसा ही सेम सवाल हम सब WTC फाइनल में भी पूछ रहे थे और फिर सबने देखा कि जॉन द डॉन ने सारे ऑसीज पेसर्स के ऑरा का दौरा कर दिया। हेजलवुड भाई ने भी RCB को ट्रॉफी क्या जिता दी, उनके भी फाइनल जीतने का रिकॉर्ड ही टूट गया। लाडले, जब ये 2 फुट वाला पूरे ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया तो आखिर इन गोरों को हम क्यों नहीं ला सकते? अच्छा सोचो, बड़ा सोचो। देखो, मुझे नहीं पता कि इस सीरीज में क्या होगा और हो सकता है कि हम ये सीरीज हार भी जाएं, पर मैं आपका फोकस शिफ्ट कराना चाहता हूं पहले टेस्ट मुकाबले पर, क्योंकि जब सबको लगता है कि आपका कोई चांस नहीं है, ये परफेक्ट टाइम होता है आपके चांस होने का। और अगर टीम इंडिया को कोई मैजिक क्रिएट करना है, आई थिंक ये पहला टेस्ट मैच ही परफेक्ट टेम्पलेट है। और मेरी इस थ्योरी के पीछे 2 बड़े कारण हैं, पहला पिच और दूसरा इंग्लैंड की वीकनेस। ठीक वैसे ही जैसे मेरी वीकनेस ये है कि आप लोग वीडियो देखते तो हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। अब देखो, अगर तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो ऐसी क्रिकेट की कहानियां मैं तुम तक रोज लेकर आऊंगा, वरना इस सफर में मैं कहीं और निकल जाऊंगा। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या आप हमारे साथ रोज जुड़ना चाहते हो या फिर नहीं। अगर चाहते हो तो सब्सक्राइब की बटन नीचे है। पर हेडिंगली के खूबसूरत मैदान में ये जो नीचे पिच है ना, पूरा खेल यहीं पर है। याद रहे, ये वही पिच है जिसमें 2019 में बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक खेली थी, शायद जिसको देखकर हम सब ने बोला था कि अरे बेन स्टोक्स, ये स्टोक्स तो बड़ा सीरियस प्लेयर है। और अब यही बेन स्टोक्स टीम इंग्लैंड के कप्तान है। वो इस पिच को बहुत अच्छे से समझते हैं, पर हम भी समझते हैं। ये एक हाई स्कोरिंग पिच है, यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए मदद रहती है, यहाँ पर रन बनते हैं। अगर आप डे 1 को हटा दो जहां पर गेंदबाज गेम में आएंगे, मुझे लगता है ओवरऑल ये काफी बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी। और गर्मी भले है लीड्स में, बट फिर भी स्पिनर्स को उतनी ज्यादा मदद नहीं होने वाली, ऐसे ही पिच रिपोर्ट सुनने में आ रही है। आमतौर पर हेडिंगली एक ऐसी सरफेस है जिसको इंग्लैंड सीरीज के पहले मैच में कभी ऑफर नहीं करती अपने अपोनेंट को, क्योंकि यहां पर सामने वाले अपोनेंट, उनके बल्लेबाज भी गेम में आ सकते हैं और इंग्लैंड चाहता है कि अपने गेंदबाजों से वो सामने वाली टीम को डराए। पर अब क्योंकि जैसा साहब की थोड़ी बहुत सुप्रीमेसी तो है, तो हेडिंगली हमें पहला टेस्ट मैच मिला है और इसीलिए हमारी टीम इंडिया इसको अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकती है, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करके। क्योंकि मैकुलम में इंग्लैंड के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। 16 मैचेस में इस टीम ने ऐसा किया है और उसमें से 9 बार मुकाबला जीते हैं। लेकिन जब 6 बार इस टीम ने पहले बल्लेबाजी की, हर बार मुकाबला हारे हैं। सो टीम इंडिया के तौर पर यह पिच हमारी बेस्ट चांस है। टॉस जीतो, गेंदबाजी करो, सामने वाले बल्लेबाजों को अंडर प्रेशर डालो अपनी काबिलियत वाली गेंदबाजी से। क्योंकि जब आप इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा। क्या सोच रहे हो, हम बहुत पीछे हैं? नहीं भाई, इंग्लैंड हमसे बहुत पीछे है और यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। इंग्लैंड के पेसर्स जो इस टेस्ट सीरीज में आपको नजर आ रहे हैं, उन्होंने कुल मिलाकर 67 मैचेस खेले हैं। वहीं पर बुमराह और सिराज ने अकेले मिलकर 81 टेस्ट मैचेस। इनफैक्ट टंग और कार्स जो कि ये मुकाबला खेल रहे हैं, उनके मिला के इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच है और शार्दुल ठाकुर के अकेले 4। तो मामला बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स पर आएगा, जिन पर बहुत प्रेशर रहेगा अपनी बॉलिंग यूनिट को कैरी करने के लिए और यहीं पर टीम इंडिया डोमिनेट कर सकती है। बट ये सारे प्लान्स तभी एग्जीक्यूट होंगे जब हमारी प्लेइंग 11 स्ट्रांग होगी। और क्या प्लेइंग 11 इस मुकाबले में हो सकती है, देखते हैं। मेरे लिए डेफिनेटली इस मैच में KL राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपन कर रहे हैं और शायद इस चीज को लेकर कोई डाउट है नहीं। नंबर 3 पर वैसे तो प्रैक्टिस मैचेस में हमने करुण नायर को भी देखा, पर मुझे लगता है कि साई सुदर्शन इस प्लेस पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं और मुझे लगता है कि टीम उनके साथ ही कंटिन्यू करेगी। नंबर 4 पर शुभमन गिल एज अ कैप्टन खेलेंगे और यही उनकी आगे चलते हुए अब पोजीशन टेस्ट क्रिकेट में होगी और मुझे नहीं लगता कि इस चीज में कोई डाउट होना चाहिए। इनफैक्ट भैया MRF बल्लेबाज वाला वैसे भी टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए नंबर 4 पर ही खेलता है, तो वो थोड़ी सी लेगेसी कंटिन्यू भी होगी। नंबर 5 पर आपके लिए ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर वाइस कप्तान है। नंबर 6 पर एक प्योर बैटर ये टीम खिलाएगी। बहुत रेयर होता है कि ये टीम नंबर 6 से ही ऑलराउंडर शुरू कर दे, तो नीतीश कुमार रेड्डी और या फिर किसी भी और ऑप्शन की तरफ मैं उतना टेम्प्टेड नहीं हूं। स्पेशली करुण नायर ने जितना अच्छा किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में और हाल फिलहाल में जाकर प्रैक्टिस मैचेस में, आई सी हिम एट नंबर 6 फॉर श्योर। नंबर 7 पर आप रविंद्र जडेजा की तरफ जाओगे और मुझे लगता है कि यही आपके प्रीमियर एंड ओनली स्पिनर इस कंडीशंस में होंगे। क्योंकि लीड्स में भले हमने देखा है कि एक आधा मैच में किसी गेंदबाज ने 10 की 10 विकेटें चटका ली हो, पर यह उतनी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन नहीं होती और पिच रिपोर्ट में भी हमें यही सुनने को मिल रहा है। जिसका मतलब यह है कि अगर नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, 8 पर फॉर श्योर शार्दुल ठाकुर ही नजर आएंगे। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर नंबर 6 पर करुण और नंबर 7 पर जडेजा है, नंबर 8 पर अब आप एक ऑलराउंडर ही देखते हो इंस्टेड ऑफ प्योर पेसर, जिसका मतलब शार्दुल ठाकुर जो कि एक समय आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स से एकदम बाहर जा चुके थे, वो डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बदौलत अब आपकी टीम में जरूर दिखेंगे। एंड देन आपको 3 प्रीमियर पेसर्स नजर आने वाले हैं, जिसमें आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को जोड़ लीजिए। मुझे लग रहा है ये दोनों जिस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं इस मैच में जरूर नजर आएंगे। एंड देन 1 पेसर, इट इज गोइंग टू बी प्रसिद्ध कृष्णा। अर्शदीप सिंह को लेकर मैं बहुत ही टेम्प्टेड हूं, पर मुझे लगता है कि ये टीम अभी उनकी तरफ नहीं जाएगी और जैसा इस टीम का प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर झुकाव है, हिट द डेक गेंदबाज एक एक्स्ट्रा एडवांटेज लेकर आते हैं, मुझे लगता है कि टीम उनकी तरफ जा सकती है। अब इंडिया की
ये 11 देखकर एक समय पर जरूर लगता है कि जैसे हम किसी इंडिया ए स्क्वाड की बात कर रहे हैं, ना कि हमारे मेन स्क्वाड की। पर शायद अब यही रियलिटी है कि यही हमारी न्यू इंडियन टेस्ट टीम है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, वो 3 हमारे प्रीमियर खिलाड़ी 2 सीरीज के भीतर जा चुके हैं और अब एक नए ट्रांजिशन फेज से हम गुजर रहे हैं। इंग्लैंड एक बहुत बड़ा टूर होने वाला है। डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छे दिन और बहुत खराब दिन भी हो सकते हैं। कुछ दिन कोई खिलाड़ी इंडिविजुअली बहुत कमाल कर सकता है और कुछ दिन बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ेंगे। एज अ फैन हमें उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस टीम इंडिया के सामने बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो गिल भाई के स्लेजिंग का है। मतलब मैं वो मधुर वाणी सुनने के लिए तरस रहा हूं कि जब गिल भाई जाकर इंग्लैंड में बोलेंगे कैरी बिग स्टोक्स मतलब मजा आएगा। पर मजाक से हटकर सबसे बड़ा चैलेंज होगा शुभमन गिल के लिए वो इंडियन बॉलिंग यूनिट को एक साथ फिर से रखना जो 20 विकेट लेने के लिए जाए। देखिए, उसके साथ आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करनी है, उसी टेम्पलेट पर चलना है। और जब बात आएगी बैटिंग की, सबसे बड़ा डर ही तो यही है। आपको वहां पर बैटिंग कोलैप्सेस रोकने पड़ेंगे, आपको रन बनाने पड़ेंगे। किसी ना किसी बल्लेबाज को, वो नया विराट कोहली, वो नया चेतेश्वर पुजारा, नया रोहित शर्मा, अपॉर्चुनिटीज को बड़ा बनाना पड़ेगा। क्या गिल साहब रेडी हैं उन इन स्विंगर्स के लिए जो उनके ऑफ स्टंप को बार बार उड़ा देती है? क्या केएल राहुल रेडी हैं सिर्फ 2 टेस्ट नहीं बल्कि थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज परफॉर्म करने के लिए? क्या करुण नायर रेडी हैं उस एक्स्ट्रा चांस को इस बार कैश इन करने के लिए? अगर ये सारी चीजें ये खिलाड़ी कर जाते हैं तो नेक्स्ट एरा हमारा खूबसूरत ही होगा टेस्ट क्रिकेट में, वरना ये ट्रांजिशन हमें डरावने सपनों के साथ भी लेकर जा सकता है। खैर, 2007 से हम इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर उनको टेस्ट सीरीज में नहीं हरा पाए हैं, तो भैया 18 साल का इंतजार है और इस साल हर वो इंतजार तोड़े जा रहे हैं जो लंबे समय से हैं। तो क्या ये यंग टीम वो कारनामा कर सकती है? खैर, ये तो हमें पता चलेगा और डे 1 में हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे एक प्रॉपर रिव्यू लेकर। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक के लिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।